दिन ओवैसी साहब जिंदाबाद। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हैदराबाद की आवाम, हैदराबाद के नौजवान, हैदराबाद के हिंदू और मुसलमान, ये सब के सब सैल्यूट के लायक हैं। उन्हें ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही सैल्यूट करता है, आदाब करता है, नमस्कार करता है, नमस्कारम करता है, क्योंकि आप हैदराबाद वालों ने जब से हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना पांव जमाया, तब से लेकर अब तक आपकी सेवा, आपकी खिदमत करता रहा। और इस नज़ारे को पूरी दुनिया ने देखा कि जहां पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं नफरत का एक माहौल सा बना हुआ है, उसी हिंदुस्तान में एक राज्य है तेलंगाना, और उस तेलंगाना में लोकसभा क्षेत्र है हैदराबाद। जिस हैदराबाद में जब से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी सेवा में आया, तब से अब तक कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। हर व्यक्ति अपने कारोबार में तल्लीन है, ईमानदारी से कारोबार करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और जो एक नेता का दायित्व होता है, जो नेता की एक जिम्मेदारी होती है, उसे बखूबी हमारा नेता, आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का काम किया। कभी उन्होंने जाति और धर्म देखकर न्याय करने की बात नहीं की। कब हमें याद है कि लोक विधानसभा चुनाव में जब मेरी ड्यूटी मलकपेट में लगी थी, जब मैं आपको यादव बस्ती, लोधी बस्ती में गया था, वहाँ लोगों ने हमसे ये कहा कि पंडित जी आपके नेता बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा था, बसंत उत्सव में सरस्वती पूजा हम हिंदू धर्म के लोग करते हैं, और सरस्वती पूजा की प्रतिमा मूर्ति को रखने को लेकर वहाँ के कुछ हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों ने उसका विरोध किया। वहाँ के हमारे हिंदू भाई दारुसलाम पहुँचते हैं, दारुसलाम जब वो पहुँचकर अपनी बातें रखते हैं अपने नेता के पास, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास, उन्होंने कहा आप जाएं बेफिक्र होकर, माँ सरस्वती का पूजा करें, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी वक्त उन्होंने फ़ोन लगाया, प्रशासन को भी फ़ोन लगाया और उन व्यक्तियों को भी कहवाया कि दोबारा उधर झांक मत देना, ये हैदराबाद है और हैदराबाद में हर धर्म को अपने तरीके से मनाने की आज़ादी है। तो ये वानगी है हमारे नेता का, ये अंदाज है हमारे नेता का। और दूसरी तरफ वो है जो सिर्फ नफरत का व्यापार करता है, वो माधवी लता जो कहती है कि मैं गरीबों का मदद करने वाला हूं। अरे अब तक आपने कितने गरीबों की मदद की? आप गरीबों की मदद करने नहीं आई हो, आप गरीबों को मिटाने के लिए आए हो। आप वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो जिससे कि जो राम और रहीम एक साथ रहते हैं, उसे आप तोड़ने का प्रयास मात्र कर रहे हो, जो कतई आपकी मंशा पूरा हैदराबाद की जनता नहीं होने देगी। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, अरे तेरे दामन में तो दगे ही दगे हैं, तू है किसके सगे भाई कांग्रेस वालों? जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी, जब जब तुम्हारे गिरेबां पे हाथ डालने का प्रयास किया गया विपक्षियों के द्वारा, तब तब हमारे नेता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तुम्हें ताकत देने का काम किया, तुम्हारा समर्थन करने का काम किया। इमरान प्रतापगढ़ी आज गा गा करके, नाच नाच करके हमें बी टीम बताने का काम कर रहा है। वो भी अपने दिल पर हाथ रख करके बोले कि आज राज्यसभा सांसद है तो वो किसके दम पे है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, न कि सेकुलर पार्टियों के विरोधी हैं।
लेकिन ये सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहलाती है, ये सेकुलर पार्टी नहीं है, ये छद्म सेकुलर पार्टी है। ये सिर्फ वोट के लिए सेकुलर बनती है, बाकी इनमें और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई फर्क नहीं है। इसी का नतीजा है कि आप महाराष्ट्र में 40 सीट होने के बावजूद आप देखें कि कितने मुसलमान प्रत्याशी दिए गए। है कोई मुसलमान प्रत्याशी? बिहार में आप देख सकते हो, बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, प्रत्याशी 2 दिए गए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। तो ये सोचना होगा। और वसीउल्लाह समीर को टिकट देकर आप सोच रहे हो कि अभिमन्यु को घेर लिया हमने चक्रव्यूह में। अरे वो अभिमन्यु और था, और ये अभिमन्यु जनता का अभिमन्यु है। हर उस फाटक को तोड़ने की ताकत रखता है। वसीउल्लाह साहब आपका स्वागत करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन आप भी अपने दिल पे हाथ रख करके बोलना कि जब जनता के बीच जाते होंगे जनता आपको किस तरीके का जवाब देता होगा। क्योंकि राजनीति है, लोकतंत्र में आज़ादी है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बी टीम बन के हमारे खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो, यह आप कह सकते हो, यह आरोप आप लगा सकते हो। लेकिन वाकई में बी टीम अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई है तो ये छद्म सेकुलर पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान देना चाहती है, और इसका बानगी हैदराबाद है। वसीउल्लाह समीर को टिकट देने का मकसद ही सिर्फ एक है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, कि एक स्वच्छ नेतृत्व को मिटाना, एक उस आवाज़ को दबाने का प्रयास है जो किसी से दबता नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ जनता की है, वो कमज़ोरों की है, मजलूमों की आवाज़ है। उस आवाज़ को दबाने मात्र प्रयास किया जा रहा है, जो कतई वो सोच आपकी पूरी नहीं होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि हैदराबाद की जनता पूरी ताकत के साथ अपने मत का प्रयोग करेंगे, और आने वाली 13 तारीख को हैदराबाद में पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। हैदराबाद।